सो हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लेक्चर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल के बारे में। उनकी फॉर्मल डेफिनेशन देखेंगे। जो कॉमन एग्जांपल होते हैं एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल के, उनके हम बेसिक रिएक्शंस भी देखेंगे, कैसे रिएक्शन करते हैं जब वो आयनिक कंपाउंड में होते हैं, कब वो हैवी मेटल्स के साथ कैसी रिएक्शंस वो करते हैं, क्यों डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं, क्या मैकेनिज्म होता है, कहाँ SN1 होता है, कहाँ SN2 होता है। तो वो सारी बातें आज हम देखने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। तो अंत तक बने रहो और पूरे लेक्चर को ध्यान से सुनना। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हर बार कंप्यूटर एग्जाम में इसी कंसेप्ट के ऊपर आते हैं। तो चलो चालू करते हैं आज के इस लेक्चर। तो ये लेक्चर नंबर 19 है रिएक्शन मैकेनिज्म सीरीज का, और आज हम पढ़ने वाले हैं एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल के बारे में। तो अगर तुम बेसिक से लेकर के एडवांस रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना चाहते हो, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम ईजिएस्ट वे में पढ़ना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। काफ़ी अच्छे ऑसम कंटेंट्स मैं लाने वाला हूँ और ला भी रहा हूँ। और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ अपना, सब्सक्राइब करो चैनल को। 5 सेकंड लगेगा, 3 से 4 सेकंड, थोड़ा सा स्क्रॉल अप करो और सब्सक्राइब कर दो। कर दिया? थैंक यू। चलो अब स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं कि एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल को एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे, फिर समझेंगे फॉर्मल डेफिनेशन की हेल्प से। तो देखो, यहाँ NaCN लिया है मैंने। ये एक आयनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। जहाँ पर इसका स्ट्रक्चर जब एनायनिक पार्ट का देखें तो कुछ इस तरह से दिखता है। देखो, अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना, ये जो न्यूक्लियोफाइल है उसके पास दो साइट है। कितनी साइट है? दो साइट है। कौन सी? ये वाली साइट, साइट S1, और ये वाली साइट S2, जिससे वो अटैक कर सकता है। एक है मेरा लोन पेयर वाली साइट, जो S2 है वो लोन पेयर वाली साइट है। और जो मेरा S1 है वो कौन वाला साइट है? वो एनायनिक पार्ट वाला साइट है, मतलब आयंस है वहाँ पे, नेगेटिव चार्ज जिसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये है। अब इन दोनों में से कौन सा पार्ट अटैक करेगा, ये सब का सब हम डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स का जब यूज़ करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट साइड से हम इन दोनों साइड का यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड हम बना सकते हैं। तो यही खास बात होती है एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल की, कि उनके पास मोर देन वन साइट्स होती हैं जहां से वो अटैक कर सकते हैं एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो फॉर्मल डिफिनेशन क्या हो जाएगी? अ न्यूक्लियोफाइल which can execute nucleophilic attacks from two or more different sites in the molecule is called ambidentate nucleophile। तो ये समझ लिया हमने, ठीक। और फिर दूसरी बात जो मैंने कही है कि जब हम डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स का यूज़ करेंगे, तो अभी हम आगे देखेंगे कि हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स पा सकते हैं एसएन रिएक्शंस के हेल्प से। यही हमारे पूरे लेक्चर का थीम है कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स कैसे आते हैं और रिएक्शंस को समझने, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई मेंस और नीट में काफ़ी ज़्यादा, और इवन एडवांस में भी इस कंसेप्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं। तो थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम NaCN, KCN और AgCN के बारे में, ठीक है। तो नॉर्मली इसकी अगर तुम बात करते हो NaCN की या KCN की, तो ये आयनिक होते हैं, ठीक। और जब AgCN की बात करोगे ना, तो वो कोवेलेंट नेचर का होता है, कोवेलेंट नेचर का होता है। अब ये कैसे होता है? तो तुमने एक रूल पढ़ा था, फजान्स रूल, उसको याद करो। कब एनायनिक करेक्टर ज़्यादा होता है, कब कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होता है। तो तुम पाओगे कि मोस्ट कोवेलेंट करेक्टर किसके अंदर है? तो जब Ag का यूज़ होता है, Ag, ठीक है। तो ये कंपाउंड है वो कोवेलेंट होता है और ये वाला एनायनिक होता है। ये काफ़ी खास बात है। और जो अगला हमने न्यूक्लियोफाइल लिया था NaO2, उसका भी तुम एनालिसिस ऐसे ही कर सकते हो, मतलब आगे लेक्चर में है। तो ये बेसिक बात करनी बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे जो कंसेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ वो समझ में आए। तो अब बात करेंगे NaCN या फिर KCN के बारे में। कंप्लीट रिएक्शन देखेंगे कि ये कैसे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, और आगे फिर देखेंगे कि AgCN जब होता है तब कैसे अटैक होता है, ठीक। तो जब NaCN होगा और मेरा साथ में एल्किलाइल ग्रुप है जिसमें लिविंग ग्रुप कोई अटैच्ड है, और लिविंग ग्रुप का काफ़ी ब्रीफ लेक्चर मैंने लिया हुआ है। शुरुआत के बेसिक लेक्चर्स में होंगे, 4-5 लेक्चर्स के अंडर ही ये मैंने लेक्चर लिया हुआ था। और मैंने मीडियम कौन सा रखा हुआ है? पोलर अप्रोटिक। तो मतलब SN2 फेवरेबल है यहाँ पे, ठीक। SN2 फेवरेबल तो है।
SN2। तो अब देखेंगे जब हम NaCN को ब्रेक डाउन करते हैं ना, कि मतलब ये एक्चुअली होता कैसे है, तो Na प्लस होता है और Cn माइनस होता है, और ये कुल मिलाकर के इसका स्ट्रक्चर होता है। C के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर रहता है। तो हमारे पास दो साइड्स हैं, D1 और D2। अब देखो जब न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन के लिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए मेरे पास दो साइट है, तो जो साइट बेस्ट होगी, मतलब जो साइट के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, मतलब जो बेस्ट होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, अटैक वहाँ से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मतलब ये जो Cn नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव साइड से ही अटैक करेगा लिविंग ग्रुप के ऊपर। तो ये क्या होगा, ये अटैक करेगा इसके ऊपर और लिविंग ग्रुप को भगा देगा। तो अब बताओ कि कैसे तुम्हारे पास प्रोडक्ट बनेगा। अगर Cn नेगेटिव ने अटैक किया है, मतलब इस साइड से अटैक हुआ है, तो कैसे जुड़ेगा, RCN। तो इसको क्या कहते हैं, एक बात और लिख लो, इसको कहते हैं साइनाइड ग्रुप। ठीक है, साइनाइड ग्रुप। इसके बाद अभी हम आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन भी देखेंगे कि आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन कैसे होता है। सिमिलर KCN में भी हो जाएगा कि Cn में से जो C माइनस होगा वो अटैक करेगा और R पे जा करके लग जाएगा। तो कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं, साइनाइड प्रोडक्ट बन रहे हैं। ओके, अब चलो आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे, कि जो भी S ब्लॉक के मेटल्स होते हैं, जैसे Na प्लस, K प्लस, हाँ एटसेट्रा, वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स के साथ, या फिर एनायन। तो इसकी वजह से जब हम रिएक्शन में पार्टिसिपेट कराते हैं उनको, तो वो फ्री एनायंस मीडियम में लिबरेट कर देते हैं, मतलब वो एनायनिक फॉर्म में आ जाते हैं। जब आयन ही आ गया, तो वही फ्री आयन जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए जाता है। और ये मैंने लिखा हुआ है। अगर तुमको OTS OBS ना समझ में आए तो क्या है, तो मैं फिर से बता रहा हूँ, लेक्चर नंबर, जब कॉमन लेक्चर नंबर 6 था ये शायद, और वहाँ पे मैंने तुमको ट्रिफलेट, ब्रोसलेट और बहुत सारे कंपाउंड्स के बारे में बताया था, OTF OBF समथिंग करके। तो वही सब भी प्रोडक्ट हैं, लिविंग ग्रुप है। ठीक, ये टोसाइलेट ग्रुप है, ये बस्साइलेट ग्रुप है, और इसको ब्रीफली मैंने बताया था। यहाँ पे एग्जांपल भी जो मैंने पिछले देखा था वही मैंने लिखा हुआ है कि साइनो एल्केन बनता है। ये सब कुछ तुमको एक्सप्लेन कर दिया है, ये तुम्हारे नोट्स के लिए मैंने नोट्स दे दिया। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं EGCN के बारे में। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं। तो आज तुम जानोगे कि क्या मैकेनिज्म होता है, किसके थ्रू होता है। पिछला वाला तो देखा है तुमको, SN2 होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, ये SN1 होता है, SN2 होता है, ये सब हम जानेंगे अभी, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो देखो इसकी रिएक्शन होती कैसे है। RX मैंने लगा रखा है और EGCN के प्रेजेंस में। अब Ag का जो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 1 है। जब ये RX के प्रेजेंस में रखा जाता है ना, तो Ag के जो वैकेंट ऑर्बिटल हैं, उन वैकेंट ऑर्बिटल में जो X है ना, मतलब हाइड्रोजन ग्रुप है, वो अपना लोन पेयर डोनेट करके उसके साथ एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। और ये पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर मैंने नेगेटिव चार्ज दिखाया हुआ है। ठीक है, एक एनायनिक पार्ट, एक कैटायनिक पार्ट। अब क्या होता है, ये जो मेरा C है ना, मतलब क्योंकि ये साइड जो है कार्बन वाली जहाँ पे नेगेटिव था, ठीक है, वो अब Ag के साथ कोवेलेंट कंपाउंड बनाया हुआ है। मतलब जो मेरी बेस्ट साइड थी, मतलब हमने साइड की बात की थी, ये वाली साइड D1 कहा था, ये वाली साइड को D2 कहा था। जो हमारी बेस्ट साइड थी ना, वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाने में, मतलब Ag के साथ कोवेलेंट कंपाउंड बनाने में बिजी है, मतलब वो फ्री नहीं है। मेरे पास क्या बच रहा है जो कि फ्रीली मतलब पार्टिसिपेट कर सकता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, वो था मेरा साइड D2। तो आज जो मेरा पार्टिसिपेट करेगा वो मेरा D2 होगा रिएक्शन में। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब बन जाता है, साइट 1 तो हमारा नहीं कर पाएगा, लेकिन जो साइट 2 होता है ना, वही मैंने अगले स्टेप में दिखाया, वो जाकर के अटैक कर देता है। और क्या बनता है, RCN, और यहाँ पे N से जुड़ा है क्योंकि N के लोन पेयर ने अटैक किया है। ये काफी खास बात है, ये ध्यान में रखना है। किसने अटैक किया है, लोन पेयर ने अटैक किया है, क्योंकि जो मेरा बेस्ट साइड था वो बाइंडेड था किसके
किसकी वजह से? क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड बनाया था Eg के हेल्प से। तो जब ये कंपाउंड बनता है तो यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाता है। और ये क्यों इतना फॉरवर्ड डायरेक्शन भी जाता, जानते हो क्यों? क्योंकि जो EgX होता है ना, मैक्सिमम टाइम ये पीपीटी फॉर्म करता है। और जब कोई चीज़ सेटल डाउन होती है ना पीपीटी के फॉर्म में, तो काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। जब भी हमारा कोई भी प्रेसिपिटेशन वाला रिएक्शन होता है, काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है। यहाँ पे मैंने दो नोटेशन भी दिखाया हुआ है, ये तुमको पता होगा। फॉर्मल चार्जेस डोनेट करने के लिए हम साइन बना देते हैं। ये साइन मैंने इसीलिए बना दिया और लोन पेड दिखा दिया है कि इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, जो कि हमने एक उसके हेल्प से दिखा दिया है, साइन के हेल्प से, जो कि हम आईयूसी में पढ़ते हैं फॉर्मल चार्जेस डिनोट करने के तरीकों को। ठीक है, अब यही जो मैंने अब तक बोला था ना, सब कुछ सारे पॉइंट्स तुम्हारे नोट्स के लिए मैंने बना करके लिख दिए हैं। ठीक, एक बात जो मैंने नहीं की है लास्ट स्लाइड में, वो था कि कौन से मैकेनिज्म के हेल्प से वो रिएक्शन हुई होगी। तो देखो, जब मेरा R प्लस बिल्कुल खाली हो गया था, मतलब ऐसा नहीं था कि एक बार में ही रिएक्शन हो रही थी, पहले पॉजिटिव चार्ज बना था, उसके बाद अटैक हुआ था, तो कैसी रिएक्शन होती है? SN1 रिएक्शन होती है। वैसी रिएक्शन कैसे होती है? SN1 रिएक्शन होती है। ये मैंने तुमको SN1 के लेक्चर में बताया हुआ है। तो कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? वो प्रीवियस रिएक्शन जो हमने पढ़ी है Ag वाली, वो होगी SN1 रिएक्शन। तो ये बात करनी चाहिए थी, जो कि प्लस साइड में छूट गई, तो मैंने यहाँ पे बता दिया तुमको। तो अब जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फिर से रिवाइज कर लेते, जो हमने अभी पढ़ा है कि जब भी हैवी मेटल जैसे डी ब्लॉक के होते हैं, वो एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स के साथ जुड़ते हैं। ठीक, तो वो बेस्ट डोनर जो होता है। और ये हैवी मेटल्स क्या कारण था? ये तुम फजान रूल्स में देखो कि क्यों फजान रूल में जब खाली होता है कोवलेंट कंपाउंड बनता है, तो फजान रूल का ये लेक्चर नहीं है, इसीलिए मैं फजान रूल को इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, वरना लेक्चर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो जो बेस्ट डोनर एटम होता है ना, वो कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है किसके साथ? हैवी मेटल के साथ। ठीक, तब क्या होता है, जो पुअर डोनर ग्रुप, मतलब जो D2 ग्रुप था, वो हमारा SN रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और दूसरा ही प्रोडक्ट हमारा ऑप्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्टेंट फॉर्म हुआ था? पहले C से बॉन्ड बना था तो हम उसको साइनाइड कह रहे थे, और आज बना है N से, तो उसको क्या कहते थे? आइसोसाइनाइड। ठीक, अब जो हैवी मेटल होते हैं ना, वो एक लेविस एसिड भी होते हैं। तो लेविस एसिड क्या करता था? वो खींच लेता था, मतलब वो SN1 रिएक्शन के लिए प्रेफरेबल होता है। ये मैंने SN1 के रिएक्शन में SN1 के लेक्चर में तुमको बताया हुआ है। तो वही बात हमने लिखी है कि लेविस एसिड होते हैं। तो इसी वजह से सबसे पहले वो मॉडरेट लिविंग ग्रुप को डिटैच करते हैं, और उसके बाद C प्लस बनता है, मतलब जो अल्काइल ग्रुप था वो R प्लस बन जाता है, और फिर जो मेरा नेगेटिव, मतलब जो भी मेरा न्यूक्लियोफाइल था, वो अटैक कर देता है। इसीलिए वो कौन सी रिएक्शन हुई? SN1। तो अगर तुमको अभी तक पूरा लेक्चर समझ में आ रहा है, काफ़ी इतना डीप कंसेप्ट इतने प्यार से समझाया है, अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ठोक दो इसी बात पे। ठीक है, 3-4 सेकंड लगेंगे तुम्हें, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत लोग जो देखते हैं ना यार, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। थोड़ा मोटिवेशन मुझे भी मिलेगा अच्छे अच्छे लेक्चर्स लाने का, अगर तुम सब्सक्राइब करते रहोगे। तो देखो, अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम जो हमने पढ़ा है ना, थोड़ा सा रिएक्शन में देख लेते हैं भाई। अब यहाँ पे हमने मीडियम भी दिखा दिया, NaCN लगा हुआ है। अब CN तो तुमको पता है, ब्रेक डाउन मैंने किया, CN नेगेटिव में दो साइट है, एक लोन पेयर वाला, एक नेगेटिव वाला। तो अब अनायनिक फॉर्म में अगर आ गया है तो कौन अटैक करेगा? बेस्ट वन। और कौन सा रिएक्शन होगा? SN2। जब SN2 होगा तो कैसे बनेगा कंपाउंड? ये मेरा डैश में अटैक हो जाएगा, क्योंकि डैश से अटैक हुआ था। और क्या हो जाएगा? और एक कौन सा प्रोडक्ट है? ये है साइनाइड। साइनाइड, ठीक है, साइनाइड प्रोडक्ट है। सॉरी, स्पेलिंग थोड़ी रॉन्ग हो गई। अब सेम सेम का सेम हमने स्ट्रक्चर लिया, सेम स्ट्रक्चर ही लिया जो पुराना वाला कंपाउंड है Cl। अब ये Eg के साथ था, तो EgCN क्या फॉर्म करता था? कैसी रिएक्शन करता था? SN1 रिएक्शन। जब भी हैवी मेटल्स आए, मतलब डी ब्लॉक वाले आए, वैसे इजी ही मिलेगा, या फिर कभी कभी अगर तुमको बेवकूफ़ बनाना चाहे तो Zn वगैरह दे सकता है, लेकिन ऐसा करते नहीं है।
ओके, जब भी हैवी मेटल आएंगे तभी ऐसा होता है। एजी ही मोस्ट प्रेफरेबल होता है जो कि देते हैं, जेरन भी कभी कभी दे सकते हैं, मना नहीं कर सकता मैं। तो जो ये सी एन होता है उस अब एजी ने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया होगा, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बना होगा, और फिर अगले स्टेप में क्या हुआ होगा कि जो एन है मतलब एक बार डैश से लग गया होगा, ठीक, और एक बार किससे लग गया होगा, विच से लग गया होगा, क्योंकि कौन सी रिएक्शन हुई है, ये हुई है, लोन पेयर भी दिखाई देता हूँ भाई, ठीक। तो ये पूरी की पूरी रिएक्शन हुई पड़ी है तुम्हारी, ये SN1 के मैकेनिज्म से हेल्प से हुई। तो ठीक है, तो ये नॉर्मल मैंने 2 एग्जांपल्स भी करा दिए, ठीक। अब देखो, अब एक और मतलब अगर तुमको अब तक का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा तो ये समझना काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि NaO2 भी एकदम वैसे ही काम करता है, ठीक है, एकदम एकदम सिमिलर काम करता है। अब हमने RX को देखा NaO2 की हेल्प से, तो NaNO2 क्या करता है भाई, ये एक आयनिक कंपाउंड होगा, तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है, ठीक। तो ये कटायन में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि हमने जब पढ़ा था CN के बारे में तो बताया था कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं तो वो ब्रेक डाउन कर जाते हैं मीडियम में, तो नेगेटिव पार्ट आ गया। अब जब मैंने इसको स्ट्रक्चर बना के देखा तो ये मेरा नेगेटिव पार्ट था, किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, और मतलब दो यहाँ पे भी ये एम्बिडेंट कैसे हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है और नाइट्रोजन के पास क्या है, नाइट्रोजन के पास मेरा लोन पेयर पड़ा हुआ है, ठीक। तो साइट S1 साइट S2, अब तो तुम्हें पता ही होगा कि साइट S2 जो है वो बेस्ट साइट होगी, और जैसा हमने पुराना पढ़ा हुआ था कि वही साइट मेरी अटैक करेगी, और यहाँ कौन बाउंड बनाएगा, मतलब ये जब अटैक करेगा मतलब इसको जब ओपन करेंगे तो यही होगा। तो किससे जुड़ेगा मेरा कंपाउंड, O से जुड़ेगा, ऑक्सीजन से मेरा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ये तुम्हारा रहा तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट, और इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है एल्काइल नाइट्राइल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नाम से काफ़ी ज़्यादा पूछता है, नाइट्राइट, ठीक है, ये इसका नाम रहा, और ये तुम याद कर लेना, काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है, ठीक। अब बात करेंगे, फिर से हैवी कंपाउंड आ गया है, तो कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स वाला कंपाउंड भैया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाला मतलब लोचा होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा फिर से हैवी मेटल आ चुका है गेम में, जैसे प्रीवियसली तुमको समझाया था। यहाँ पे भी ये एक्स को क्या कहता है, अपने पास चुरा लेता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, और जो वीकर बॉन्ड डोनर साइड रहता है वो अटैक करता है, मोर सिमिलर जैसे हमने CN में देखा था, और कुछ भी चेंज नहीं है, सेम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना। फिर अ, जो नाइट्रोजन ने उसने अटैक किया एन के ऊपर, एल्काइल के ऊपर, और मेरा बन गया RnO2, और यहाँ पे बाइंडिंग साइड किस कौन सी है, नाइट्रोजन से हुई है, और इसका नाम क्या होता है ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लोग भूल जाते हैं, नाइट्रो एल्केन। एक ट्रिक मैं बता दूं अगर तुम्हें याद करना हो ऑक्सीजन से बॉन्ड, देखो जहाँ ऑक्सीजन से बॉन्ड था ना वहाँ O नहीं आ रहा था, ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन से बॉन्ड है नहीं है तो यहाँ पे O आया है, मतलब अगर O मतलब ऑक्सीजन का बॉन्ड नहीं है तो नाइट्रो वाला है। ये काफ़ी सिली सी ट्रिक है लेकिन याद करने में काफ़ी ध्यान रखता था कि जहाँ पे नाइट्रो कौन सा वाला होगा, नाइट्रो कौन सा वाला होगा जहाँ पे ऑक्सीजन से बॉन्ड नहीं बना होगा, नाइट्रो। नहीं भाई नहीं, नहीं ये बोलता है नहीं, ऑक्सीजन से नहीं है मेरा कोई संबंध। तो ये याद करने के लिए बस सिली ट्रिक है, कोई खास ट्रिक अच्छी नहीं है, लेकिन मे बी तुम्हें रिमेम्बर करने में आसानी जैसे मैंने रिमेम्बर किया था। तो हमने जो कोशिश की थी आज एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल को देखने की, वो हमने पूरी की पूरी देख ली है कि एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स होते क्या है। कुछ बेसिक रिएक्शन जो हमने शुरुआत में देखने की कोशिश की थी वो हम पढ़ चुके हैं, अब चलो क्वेश्चंस लगाते हैं उनके ऊपर। तो सबसे पहले कौन सा आता है, EgCN आता है। Eg कौन सा है, हैवी, हैवी मेटल है, तो हैवी मेटल क्या होता है, SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा, और डोनर साइड जो वीक होगी उससे हमारा अटैक होगा, तो कंपाउंड कौन सा बनेगा, RnC, आइसोसाइनाइड बना यहाँ पर। और
कौन से मैकेनिज्म के हेल्प से? SN1। अब भाई यहाँ पे NaCN है, लिविंग ग्रुप है और ये आयनिक कंपाउंड है, कौन सा अटैक करेगा? अनायन अटैक करेगा यहाँ पर, और क्या बन जाएगा? NRCN। और ये कौन सा मैकेनिज्म के हेल्प से हुआ है? SN2 हुआ है। और ऐसे ही तुम इसको भी अब बना ही लो कि ये एक इजी है, और इजी क्या है? एक हैवी मेटल है। हैवी मेटल है मतलब SN1 मैकेनिज्म होगा, और जो डोनर साइड वीक होगी उससे हमारा अटैक हो जाएगा। ओके, और ये नोटेशन तो फॉर्मल वाले समझ ही गए होगे। अगर लोन पेयर वगैरह लोचा लगा तो तुम लगा लेना भाई अपना, क्योंकि लोन पेयर नहीं देखते हम ज़्यादा। ठीक, SN1। और NaO2 है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव की हेल्प से होगा, तो ये तुम्हारा ये रहा। ओके, तो ये तुम्हारा लेक्चर मैं यहाँ पे फिनिश करता हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था ये, एम्बीडेंटेंट के ऊपर। काफ़ी, अगर तुमको समझ में आ गया हो ना यार, इतना प्यारा कंसेप्ट, अगर तुमको 20-25 मिनट में समझ में आ गया हो, थोड़ा सा अगर ना भी समझ में आया तो थोड़ा बैक जा करके देखो, काफ़ी प्यारा कंसेप्ट था, और काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इससे प्रॉब्लम आनी चाहिए जेई मीन्स और एडवांस में, काफ़ी ज़्यादा। और मैंने सारे थ्योरेटिकल एक्सपेक्ट जो भी थे सब कुछ कवर अप किया है, सब कुछ बताया जो कि तुम्हें जानने की ज़रूरत थी कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर तुम्हें समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, फिर से बता रहा हूँ, भूल मत जाना। 1-2 सेकंड लगेगा, तुरंत कर दो। कर दिया? थैंक यू। तो ये पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म की। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आइकन बटन के ऊपर टिक करके और क्लिक करके। और ये रिसेंट वीडियोस जो अपलोड हो रही हैं। तो दिस इज श्रेयांश शुक्ला साइनिंग ऑफ।